अजब गजब घर जमाई। आइए चिंटू जी। डॉली जी, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात कर लीजिए, एक मिनट ये पकड़िए। अब इस मेहंदी की डिजाइन में मेहंदी लगाते जाइए और बात करते जाइए। ठीक है। वैसे हमें पता है कि आपको क्या बात करनी है। कृष्णा जी के बारे में बात करनी है ना, मतलब आपको भी सब पता चल ही गया है ना। तो बेटे की जान, मतलब आपको भी पता है डॉली जी? हाँ, हमें भी अभी अभी पता चला है। और पता क्या चला है चिंटू जी, हमारे पास तो सबूत भी है। और आपको पता है, ये सबूत लेके हम नानी जी के पास जाने ही वाले थे। क्या बात कर रही हो डॉली जी? आपके पास सबूत भी है? कमाल कर दिया आपने। क्या क्या सबूत है? क्या सबूत है? ये वो हुआ यूं चिंटू जी कि कृष्णा जी ने हमें बताया था कि उनके पास ढेरों डिजाइन है मेहंदी की, बहुत अच्छी अच्छी। और हमारी नानी, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखो कितनी सच बात है, उनके पास कितने प्यारे प्यारे डिजाइन है ना चिंटू जी। ये कृष्णा जी ना कमाल है, उनको तो सब आता है, बहुत नॉलेज है उनको। वो महेश है ना, उससे भी ज्यादा। महेश? कौन महेश? अरे सावित्री का पति, वो गोकुल दास, उसकी बेटी जिसका पिछले एपिसोड में एक्सीडेंट हो गया था, वो। डॉली जी, आप समझ नहीं रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, यही ना कि कृष्णा जी जब से घर में आए, घर की रौनक ही कुछ और हो गई है ना। जैसे हम सबको उनका इंतजार था, परसों का बिछड़ा हुआ कोई मिल गया है ना चिंटू जी। जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा जी हमारे साथ ऐसे ही रहे और हम सबकी मुस्कुराहट ऐसे ही बरकरार रहे। क्या कहते हैं, है ना। हमें ना और डिजाइन चाहिए, हम आते हैं। कोई फायदा नहीं है चिंटू चौटाला, यहाँ तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। डॉली जी क्या, सारे के सारे घर वाले सिर्फ उसी की बात सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सबके सब ने ना मिलके एक साथ कृष्णा के नाम पर चूरन खाया है और सारे घर वालों को डकार भी कृष्णा के नाम की आ रही है। तो मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं है, उसी की बात सुन रहे हैं। लेकिन एक इंसान है जो मेरी बात सुनेगा, प्यारी नानी जी। बस बेटा बस, अब रहने दो, अब और नहीं हंसा जाएगा ना। नहीं, सुनाओ सुनाओ बेटा सुनाओ। मैं तो कहता हूँ कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, मतलब यानी कि मैं कह रहा हूँ, ये समझ लो कि रोज रसगुल्ले खाओ और डॉक्टर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कन्या जी स्कूल भेजते थे, जाते नहीं थे। पता क्या कहावत है, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। ये तो आपको एप्पल पता है। सेब खाओ, रसगुल्ला नहीं। तो क्या हुआ, कहावत मेरी है तो फिर मिठाई भी तो अपने मतलब की डालूंगा ना। सही है ना। बस बेटा अब रहने तो, थक गए होगे तुम। अरे नानी जी, एक बात बताइए, हाँ। बड़ों की सेवा करके कभी कोई थकता है क्या? और वैसे भी यहाँ आपके चरणों में बैठ कर ना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्वर्ग पा ली। अब मैं तो वैसे भी अपना बंदोबस्त कर रहा हूँ। वो क्या है ना, कहते हैं ना कि जो बुजुर्गों की सेवा करता है ऊपर वाला उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। तो मैं तो बस इसलिए सेवा कर रहा हूँ। अब ये हक तो आप मुझसे नहीं छीन सकती। देखो कितना संस्कारी लड़का है। अरे भाई चिंटू चौटाला, वहाँ छुप कर क्या सुन रहे हो तुम? कोई काम है, अंदर आ जाओ। नहीं काम तो नहीं, वो बात करनी थी और छुप के काम। मैं तो बस ऐसे ही बातों में खो गया आप लोगों के हंसी मजाक में। नानी जी की जय हो, बात करनी थी आपके साथ। जरूरी है तो बोलो ना। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा अकेले में हो जाती, बात ही कुछ ऐसी है। तो नानी जी मैं ये तेल गुनगुना करके आता हूँ, तब तक आप साड़ू भाई से बात कर लीजिए। मालकिन जी, हमें कुछ कहना है। तो बोलो ना बड़े लाल। मालकिन जी, वो राधे श्याम है ना, हाँ। अपने पड़ोसी का नौकर। हाँ। मालकिन जी आप उसको ना घर में आना जाना बंद करवा दो। मालकिन जी आज दूध लेने आया था राधे श्याम, और कब चोरी करके लेके गया। एक नंबर का चोट्टा है मालकिन वो राधे श्याम। सही कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा। उसकी तो शक्ल भी लिखा, चोर उचक्का है वो। बड़े लाल, तुमने उसको चोरी करते देखा? मालकिन जी कब चुराते हुए तो नहीं देखा। किसी और ने देखा है? नहीं मालकिन। अरे तो फिर ऐसे बिना किसी सबूत के, बिना उसे रंगे हाथों पकड़े हुए कैसे किसी को तुम चोर कह सकते हो? ये बहुत गलत बात है, ऐसा इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। पहले उसको रंगे हाथों पकड़ो, फिर हमारे सामने आओ। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ अपना काम कर। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो। ये जो है ना, ये बड़े लाल ने कब तोड़ा है,
अब ये बातें बना रहा है, झूठ बोल रहा है। इसकी तो शक्ल में लिखा है झूठ बोल रहा है। उस पे इल्जाम लगा रहा है खामखा बेचारे शरीफ राधे श्याम पे। हाँ, चोरों की शक्ल में लिखा थोड़ी रहता है कि चोर हूँ है? ये तो बहुत सही बात कही आपने पन्ना जी, वाह, है ना। किसी की शक्ल पर नहीं लिखा रहता, खासकर चोर की शक्ल पे तो बिल्कुल नहीं लिखा होता कि ये चोर है। सही। अब हम ना क्या करते हैं बेटा, फ्रिज में मिठाई रखते हैं, अगले दिन फ्रिज खोलते हैं तो मिठाई होती नहीं। अब किसको चोर कहे? सही। ये भी सही है। वो बेटे की जान, हो गया चिंटू चौटाला तेरा काम। अगर नानी जी को बताया ये धोखेबाज प्राणी क्या गुल खिलाने आया है तो मानेंगे नहीं। सबूत कहाँ से लाके दूंगा? कोई नहीं, सबूत है मेरे पास इसके खिलाफ। राधे राधे, काम बना दे। अरे बेटा चिंटू, क्या बात है, बोलो तो सही। नहीं, बातों का क्या है, हैं? बातें तो कभी भी हो सकती है, गाल बजाने वाली बात है। मैन काम तो यही चल रहा है, मालिश करवाओ आप, ये ज्यादा जरूरी है। बातचीत तो हो जाएगी जब वो नहीं होगी। बातों का क्या है? नानी जी की जय हो। हाँ हाँ, जाओ काम करो बेटा, काम करो। हाँ अच्छा नानी जी आप और सुनिए। अरे नहीं बेटा, अरे नानी, अब तुम थक। बेफिक्र रहो साडू भाई, क्योंकि अब चिंटू चौटाला आपकी असलियत सबूत के साथ नानी जी के सामने रखेगा। सबूत चाहिए ना नानी जी को, चिंटू चौटाला पैदा करेगा सबूत। राधे राधे। डॉली जी कहाँ? डॉली जी। चिंटू जी, क्या हुआ चिंटू? ये खून कैसे? चिंटू जी, ये क्या हो गया तुम्हें? चोट कैसे लगी? अरे कहाँ पे सिर घुसेड़ दिया, माथा फूट गया तुम्हारा। चिंटू जी हुआ क्या? यार जाओ जल्दी से जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या रसोई में बैठा है? डॉक्टर फोन लगाओ डॉक्टर को। रहने दो नाना जी, रहने दो। डॉक्टर को बुलाने को रहने दो। ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, थोड़ी सी चोट आई है, माथा फूटा है, ठीक हो जाएगा। अरे पर बेटा तुम्हारा माथा फूटा कैसे? अरे नानी जी आज का तो दिन ही मनहूस है। मैं तो रोज की तरह अपने दुकान पे गया था, हिसाब किताब करने के चक्कर में, काम निपटा करके घर वापस आने के चक्कर में था। वो छोटी वाली गली है ना, वो वाला रास्ता पकड़ के घर आने के चक्कर में था। अब मुझे क्या पता भले आदमी को कि वहां पे कोई घात लगा के बैठा, छुप के बैठा मुझे पकड़ने के चक्कर में। जैसे मैं निकला मुझे दर्द पहुंचा नानी जी। लंबी सी तलवार ले रखी थी डॉली जी हाथ में। वो मेरे पीछे मैं आगे बड़ी मुश्किल से नानी जी जान बचा के भागा हूँ। आप सोच लो अगर गंभीर चोट आ जाती आज तो बस राधे हो जाती, वरना। इसका मतलब किसने आपकी जान लेने की कोशिश की? ओहो साडू भाई, क्यों घिनौना मजाक कर रहे हो मेरे साथ ऐसी हालत में? अब आदमी तलवार लेके किसी के पीछे भागेगा, उसे गोद लेने के चक्कर में थोड़ी होगा, जान लेने की कोशिश कर रहा होगा ना। ये भी सही है, लेकिन उससे पूछते एक्सक्यूज मी मेरी जान क्यों ले रहे हो, ये पूछना चाहिए था ना। नाना जी इंटरव्यू के मूड में नहीं था, तलवार ले रखी थी हाथ में, जान लेने के चक्कर में था। अगर उसके पास टाइम होता इतना तो ये समझ लो आप, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सवाल होता उस आदमी के साथ। अरे कृष्णा बेटा, पुलिस को फोन करो भाई। हाँ। साडू भाई कोई जरूरत नहीं है, पुलिस क्या करेगी, आकर के लकीर पीटेगी। मैंने शक्ल ही नहीं देखी उस आदमी की, कौन था, क्या था, कैसा था, काला कपड़ा लपेट रखा था उसने, क्या बताऊंगा पुलिस को, काले कपड़े वाला आदमी था। कोई फायदा नहीं है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। डॉली जी वो हल्दी वाला दूध पिला देना। जी। बदन सा दुख रहा है, थोड़ी सी काई कर लो नानी जी, ठीक हो जाएगा। उठाओ जरा, 4-5 बंदे मिलके उठाओ। उठाओ। आराम से। साडू भाई भी नहीं है, वो बड़ी मदद करते हैं उठने उठाने में। अरे पर चोर उचक्कों में तो इसका बहुत नाम है, इसे कौन लूटेगा, वो भी दिन दहाड़े। ये भी बात सही है। हाँ? और खरोच तो मामूली सी लगी है। नानी जी डॉली जी कहाँ पे? बचाओ नाना जी, बचा लो। अरे बचा तो लो, किससे बचाओ ये तो बताओ किससे? अरे वही था नाना जी, सुबह वाला हमलावर, वो जो तलवार लेके आया था लंबी सी, इतना बड़ा खंजर था उसके हाथ में, सीधा लगा दिया यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। कौन? एंड टाइम पे आँख खुल गई। मैं अच्छा ठीक है, मैं अभी देख के आता हूं। अरे कहाँ जा रहे हो? आपके इंतजार में बैठा होगा कि कोई आए मुझे पकड़ ले, भाग गया होगा जहाँ से आया था वहाँ।
अच्छा अब आप ठीक तो हैं? अरे क्या बताऊं, मैंने नाना चालीसा पढ़ दी, नाना जी की जय हो हिम्मत करके वहां से दौड़ा भागा तो बच गया, इसलिए आप लोगों के सामने ऐसे जिंदा खड़ा हूं, वरना तो वो क्या था काम आज। अरे ये है कौन जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? चिंटू जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने जगाया तक नहीं हमें। चिंटू जमाई जी, डॉली को जगा देते तो कम से कम एक से पहले 2 हो जाते ना। सासू माँ की जय हो, एक एक करके 2 हो जाते। अरे पर ये है कौन जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? हमें समझ नहीं आ रहा है। नानी जी, मेरा शक यकीन में बदल गया है। कोई तो है जो मेरी जान लेने के चक्कर में है, और कोई एक है जो मेरी फोटो पे ना वो मुरझाए हुए फूल होते हैं ना साडू भाई, वो चढ़े हुए देखना चाहता है, दिवाली मनाना चाहता है वो। मैं बता रहा हूँ नानी जी, पर है कौन? हर बार नानी जी काला कपड़ा लपेट के आता है ताकि उसका चेहरा समझ में ना आए, पर है कौन ये? हाँ तो उसके पास दूसरा कपड़ा नहीं होगा ना। नाना जी प्लीज, आई थिंक हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। चिंटू साड़ू भाई, आई थिंक हमें ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम बेटा कृष्णा। चिंटू तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना कल, हाँ, और रिपोर्ट लिखाना भाई, ऐसे तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। नानी जी, दिन तो तब होगा जब सुबह होगी, सुबह होने में पता नहीं कितना टाइम है, कितना, देखो बहुत टाइम है सुबह होने में, सुबह होने तक दोबारा आ गया, फिर हो सकता है इस बार आ रही ले आए बड़ी वाली है, 2 की जगह 8-10 टुकड़े कर देगा इस बार तो। मैं क्या कह रहा हूँ साडू भाई, आप जो है ना मेरे साथ रहो, 1 से भले 2 हैं, नाना नानी चालीसा पढ़ के अपनी हिम्मत जुटा के सामना करेंगे अगर आ गया तो। क्यों नानी जी? कृष्णा बेटा तुम ना ऐसा करो ना, चिंटू के साथ रुक जाओ रात को। डॉली बेटा तुम हमारे कमरे में आ जाना। मैं क्या सोऊंगा? अरे वहीं सोगे तुम, और कहाँ सोगे? बच्चे थे तो कैसे सोते थे, 4-4 बच्चे। हाँ चलो चलो अब सो जाओ। अजब गजब घर जमाई। धन्य हो गया भाई चिंटू चौटाला, भाग जाग गए मेरे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले तेरा। मैं तो बता रहा हूँ साडू भाई, हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह जाके माथा टेकूंगा अपना, और यही दुआ में मांगूंगा कि हे भगवान मुझे हर जन्म में आपको मेरा ही साडू भाई बना के भेजे। वाह 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 वाह, धन्य हो गया मैं तो, धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान तेरा। कैसे दबा रहे हो एक ही टांग? ये टांग की बात थोड़ी है, इस पे भी लो थोड़ा सा। बात नहीं बन रही। देखो ऐसे उंगली चटकाओ एक आधी, ये देखो हाथ देखो, इसकी चटकाओ। स्वाद आ गए। स्वाद आ गए। गाना वाना तो गाते ही होगे, रुक क्यों गए? लगे रहो। नहीं, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। क्या बोला? मुझे गाना नहीं आता। अच्छा गा दो यार, एक गाना गा दो। अरे साडू भाई मुझे नहीं आता, आप गाइए ना, मैं सुनता हूँ। समझ गया। मैंने देखा है ये जो विदेश से आते हैं ना लोग, दुल्हन की तरह शर्माते, वैसे ही सेम टू सेम शर्मा रहे हो। गाना सुनाओ लेकिन एक। मुझे नहीं आता। अरे गा भी दो साडू भाई, कौन सा रफी साहब आके आपका गला पकड़ लेंगे? गलत गा भी दोगे, गंदा गा भी दोगे तो गाओ। बेटे की जान, बुद्धू मैं भी। कैप्सूल लेने का टाइम हो गया है, लेके आता हूँ जी। टाइम हो रहा ना? हाँ, 6 घंटे बाद लेना होता है कैप्सूल, लेके आता हूँ। बड़ा यार चिंटू चौटाला मुझसे गाना गवाएगा, इसकी तो ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि खुद भी गाने लायक नहीं रहेगा। आया बड़ा, रुक तो कुछ दिन, फिर देख। क्या यार, वो नींद भी खराब कर दी, ढंग से सो भी नहीं पाऊंगा इसके पैर दबाने के चक्कर में। हेलो चिंटू चौटाला, लाख पेरे लगा ले, लेकिन तू बचने वाला नहीं है। कौन? पहचाना नहीं? वही जो दिन में तेरे पीछे तलवार लेके भागा था धनिया की तरह तुझे काटने के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले चाकू लेके तेरे कमरे में आया था। इस बार नहीं बचेगा तू। मैं चिंटू नहीं बोल रहा हूँ, मैं। हाँ समझ गया, वही बोल रहा है ना जो उसका बॉडीगार्ड बन के बैठा है। क्यों मरना चाहता है तू उसके साथ साथ? बोल,
अदरक बना दूं तेरी? धनिया तो कटेगा, अदरक भी कट जाएगी, फिर बनेगी चटनी दोनों की। बोल, काटू तुझे भी? अच्छा ये बता, तेरी उसके साथ दुश्मनी क्या है? खुंदक है, खुंदक। बदला लेना है मुझे उसके साथ। आई बात समझ में? इतने सालों से तो जेल में था, अब आया हूं बाहर, छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा, काट के। और भाई जो भी तुम हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। और ये चिंटू चौटाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसके लिए मैं कोई दुश्मनी मोल लूं। वैसे तो अगर तुम उसे अस्पताल पहुंचाओगे ना तो इनडायरेक्टली मेरी हेल्प करेगा। मैं तो चाहता ही हूं कि चिंटू चौटाला इस घर से दफा हो जाए, फिर मेरा रास्ता एकदम साफ। मैं तो मकसद ही है इस घर पे राज करने का। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आई एम विद यू ब्रो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, समझा? समझदार लगते हो आदमी, दूर ही रहना उससे, नहीं तो हाँ। चटनी का स्वाद चखा दूंगा। चल चल। अच्छा, तो चिंटू चौटाला का कोई और दुश्मन भी है? अरे साड़ू भाई, ले ली दवाई? हाँ, ले लिया, कैप्सूल ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था कि अब सुबह हो गई है तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और आप भी आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप तो बहुत ही आराम करो, बहुत जरूरत है आपको। जी। सेवा बहुत करते हो ना लोगों की आप। प्रणाम। लो साडो भाई, हो गया आपका इंतजाम जाने का। अब सुबह होगा आपका विदाई समारोह। मुख्य अतिथि चिंटू चौटाला अपने इन शुभ हाथों से रिबन काटेंगे। वैसे तो लाल होता है रिबन, इनकी जिंदगी में काला दिन है, काला रिबन लेके आता हूं। अच्छा, तो साड़ू भाई आपने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। इंटेलिजेंट। अजब गजब घर जमाई। भाई चिंटू जल्दी करो, हमें देर हो रही है। वो कौन सा बड़ा राज बताने वाले थे, जल्दी बताओ। नानी जी, राज कुछ ऐसा है जो मैं बताना तो बहुत पहले चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। आपको सबूत चाहिए होता है। हाँ वो तो है। लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा सबूत है जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा नाना जी। चलो। है? क्योंकि अभी तक जो दिखता था वो है नहीं, और जो है वो आप लोगों को पता नहीं। नानी जी, मैं तो बता रहा हूं, मैन मौके पे, एन मौके पे कुंज बिहारी जी ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अरे जल्दी जल्दी। उन्हीं की कृपा से इस सच्चाई से पर्दा उठेगा आज। जल्दी उठाओ भाई। तो बेटा हमें समझ भी नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। देखो हमारे भेजे में नहीं आ रहा, जो कुछ कहना है खुल के समझाओ, खुल के बताओ। आप सब लोग ध्यान से इसको देखिए, हैं? इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। नाना जी सबको दिखाओ और पीले का बटन दबाओ। हाँ सबको दिखाओ, वहां अरे रखो। यहाँ रखो ना टेबल पे पन्ना जी। हम्म। हाँ। तो बेटा ये सब क्या है? हमने सोचा था तुम किसी चीज का राज खोल रहे हो, कुछ राज खोल रहे हो। ये किसका राज खोल रहे हो? सैफ अली खान का या अक्षय कुमार का? अरे ये वाहियात गाने दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? साड़ू भाई, आप तो किसी की पोल खोल रहे थे, कुछ दूध का दूध पानी का पानी। अब पूछे ना नानी जी इनसे, किसकी पोल खोलनी है? अरे
जल्दी बोलो, देर हो रही है हमें चिंटू चौटाला। नानी जी बस 1 सेकंड और लूंगा आपका। आपको याद होगा बड़े लाल जी हमारे हैं हाँ। अन्नदाता क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे ना कि वो पड़ोसियों का नौकर आता है राधे शाम, दूध लेने के बहाने आता है, कब चुरा के चला जाता है। आपने भरोसा नहीं किया, आपने कहा था कि सबूत वबूत का चक्कर है। मेरा दिमाग काम कर गया सही टाइम पे नानी जी। मैंने ये ना कैमरा रसोई में छुपा के रख दिया ताकि पकड़ लें कपों का क्या चक्कर है। भाई अगर बड़े लाल जी से टूट रहा है तो भी कैद हो जाएगा, और अगर वो राधे श्याम चुरा के जा रहा है तो भी कैद हो जाएगा। हुआ नहीं लेकिन कैद। कोई बात नहीं बड़े लाल जी, अगली बार सावधान। बेटा चिंटू चौटाला, तुम ये बात जानते हो ना कि हमारा वक्त कितना कीमती है। तुम्हारी तरफ फालतू हरकतें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि किचन में रख दिया, रसोई में रख दिया, पड़ोसी का नौकर आ रहा उसके बर्तन चोरने का वीडियो बना रहे हो तुम। हमको दुकान पे जाना है और तुम भी चलो हमारे साथ। पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है जो तुम पर हमला हुआ है। उसकी जरूरत नहीं है नानी जी। वो नानी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ ना भद्दा मजाक कर रहा है? आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब तो ऐसे गली कूचे में देख लेता हूँ मैं, आपको तो पता ही चिंटू चौटाला का है। आप चलो नानी जी, बाहर तक पहुंचो, मैं आता हूँ कागज पत्तर लेके दुकान के। वो हिसाब वाले आ रहे हैं आज। सुंदरी बेटा कुछ बना दे, बड़ा जवान चटोरी कुछ मांग रही है। आओ आओ, हाँ पकोड़े बना लो। बड़ी बेवकूफी की मुझे अंडर एस्टिमेट करके साड़ू साहब। शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि कुछ तो जान गए आप, इसीलिए तो सावधान हो गए। और इसीलिए फोन पर बात होने के बाद छुप कर देखा आपको रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। तब पता चला कि आप कुछ तो नहीं सब जान गए हमारे बारे में, और ये सारा ड्रामा रिकॉर्डिंग करके मुझे एक्सपोज करने की आपकी चाल थी। इसलिए आपके सो जाने के बाद वापस आके कमरे में आई और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। ऐसे जो हुआ अच्छा ही हुआ साड़ू साहब। अब आएगा मजा खेल का, क्योंकि खिलाड़ी हम भी नंबर 1 हैं साड़ू साहब। सही कहा भाई साडू, खिलाड़ी तो नंबर 1 ही हो, लेकिन मुश्किल है कि नंबर 1 तो एक ही होता है, और वो हूं मैं चिंटू चौटाला। जल्दी पता चल जाएगा किससे पाला पड़ा है। पतंग तो काट के ही रहूंगा। देखते हैं साड़ू साहब कि किसकी पतंग कटती है और कौन परवाज करता है। क्योंकि अगर आप हैं, हम भी किसी से कम नहीं साड़ू साहब। और कम तो चिंटू चौटाला भी किसी से नहीं। अजब गजब